आपने कभी सोचा कि किसी को अपनी बात मनवाना है या कन्विंस करना सिर्फ अच्छी बातें करने से ज्यादा कुछ और है। ये एक आर्ट है जिसमें इथोस, पैथोस और लोगोस का परफेक्ट बैलेंस बनाकर आप किसी भी कन्वर्सेशन को अपने फेवर में मोहदार बना सकते हैं। इथोस आपकी क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट वर्दीनेस को एस्टेब्लिश करता है। जब लोग आपको क्रेडिबल समझते हैं तभी वो आपकी बात सुनते हैं। पैथोस आपके वर्ड्स को इमोशनल पावर देता है जो दूसरों को आपकी फीलिंग और विजन से कनेक्ट करता है। और लोगोस वो लॉजिक है जो आपके आर्गुमेंट को सॉलिड और एविडेंस बेस्ड बनाता है, जिससे आपकी बात को एक रैशनल फाउंडेशन मिलती है। जब ये तीन एलिमेंट्स आपके परसुएशन में सीमलेसली इंटीग्रेट होते हैं तब आप अपनी बात को सिर्फ कन्विंसिंग नहीं बल्कि इररेजिस्टेबल बना लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट में ये देखा। इससे हमारे टीम को मोटिवेशन मिलेगा और हम सबके लिए ग्रोथ का चांस होगा। और फाइनेंशियल डाटा से ये पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकती है। व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे किसी से बिना बोले पूछते हैं, चाहे वो एक इंसान हो या एक ब्रांड। इसका जवाब है इथोस, जो कम्युनिकेशन की दुनिया का सबसे जरूरी पिलर है। इथोस का मतलब है अपनी बातों, काम और रेपुटेशन के जरिए लोगों का भरोसा जीतना। जब कोई स्पीकर अपनी एक्सपर्टीज, ऑनेस्टी और वैल्यूज दिखाता है तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ, ये जो इंसान जो भी कह रहा है वो सच और रिलायबल है। यहाँ पर एसआरके अपने फ्लॉज और स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो उन्हें एक ऑनेस्ट और रिलायबल पर्सनैलिटी बनाता है। Obviously, big thanks to the audience, but some way they have also respected me for trying hard enough because I've never told them I'm the perfect guy. I've never told them I'm the perfect father. I've never told them I'm the perfect husband. So they all respect me for the thing that, you know, बेचारा। ये उनकी ऑडियंस के लिए उन्हें और ज्यादा रिलेटेबल और क्रेडिबल बनाता है। किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की हेल्थ एडवाइस या एक पुराने ट्रस्टेड ब्रांड का प्रॉमिस, ये सब इथोस के जरिए अपनी बात मनवाते हैं। इथोस का मैजिक तब चलता है जब लोग सिर्फ सुनते नहीं है पर बिलीव करते हैं। ट्रस्ट बनाने का असली आर्ट ही इथोस है। आपने कई ब्रांड्स में इथोस का यूज होते हुए देखा होगा। एक एग्जाम्पल बताओ तो कोलगेट टूथपेस्ट। इसमें डेंटिस्ट का यूज किया जाता है ब्रांड और प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इस क्लिप को देखिए। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। डेंटिस्ट की क्रेडिबिलिटी के थ्रू ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड होता है और ऑडियंस को लगता है कि अगर एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जेन्युइन होगा। पैथोस एक रिटोरिकल अपील है जो किसी भी कम्युनिकेशन में इमोशंस को स्टीर करने का काम करता है। ये एक तरीका जिसमें स्पीकर अपने ऑडियंस के इमोशंस जैसे कि दुख, खुशी, गुस्सा या प्यार को एक्टिवेट करते हैं ताकि उनकी सोच या डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। पैथोस का मेन गोल होता है ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया जाए ताकि उनका रिस्पॉन्स या रिएक्शन उस इमोशन के हिसाब से हो। ये एक पावरफुल टूल है क्योंकि जब हमारी इमोशंस को अपील किया जाता है हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा साइड में रखकर उस मोमेंट में कुछ भी फील करते हैं जो हमारे एक्शंस और डिसीजन को गाइड करता है। इस क्लिप को देखिए। I was very keen to do a film in my career. My parents had passed away by the time I joined films. Both of them were not alive. And I don't know, for some reason I always felt I'll make films which are very big so that my mom and dad can see them from heaven. So it's a childish thought. I still think my mom's a star and it works. यहाँ शाहरुख खान पैथोस का यूज करते हैं जहाँ वो अपने माँ बाप की याद और उनके लिए अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी माँ एक स्टार है और वो फिल्म हेवन से देखेंगे एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है जो ऑडियंस के दिल को छू जाता है, जो एम्पैथी और लगाव पैदा करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोक की एक एड में फ्रेंडशिप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसमें पैथोस का यूज होता है। इस एड में भी वो इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोक लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाए। लोगोस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड होता है। इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में आइडियाज को लॉजिकली प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है ताकि ऑडियंस को किसी आर्गुमेंट या पॉइंट को समझने और एक्सेप्ट करने में मदद मिले। लोगोस का मतलब है फैक्ट्स, एविडेंस, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग का यूज करके किसी भी टॉपिक के आइडिया को रैशनल तरीके से एक्सप्लेन करना। इस क्लिप में जॉर्डन पीटरसन लोगोस का यूज करते हैं। वो अपने कन्वर्सेशन में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं जो डिबेट को लॉजिकल साइड में शिफ्ट करता है और कन्वर्सेशन को और ऑथेंटिक बनाता है। लुक आउट दिस एग्जाम्पल। The first reason is that I don't really think that the American people are more polarized now than they were 10 years ago. And the reason I think that is because for 20 years, 50% of them have voted for Republicans, 50% of them have voted for Democrats. It hasn't moved. It's been exactly the same. जब हम लोगोस का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी बात को अच्छे से क्लियर और स्ट्रक्चर तरीके से पेश करते हैं जिससे ऑडियंस को ये फील होता है कि जो कहा जा रहा है वो लॉजिकल और सेंसिबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एरियल के एड में ये बताया जा रहा है लोगोस का यूज करके कि जरूरी नहीं कि सारा काम वुमेन करे और वुमेन सारा काम क्यों ना करे, इसे लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया गया है जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग को एक्टिवेट करता है। इस क्लिप को देखिए। अरे नाश्ता तो ठीक से कर लो। मम्मी याद है 62 में जब मधु दीदी सर्विस करने लगी थी, वो टाइपिस्ट की ना? हाँ, चैटर्जी एंड सन्स। सिर्फ 6 रुपये तनख्वाह। और अब मेरी बहू बेटे से ज्यादा कमाती है। रिया, तुमने मेरी वो ग्रीन शर्ट धोई क्यों नहीं यार?
लोगो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स का यूज नहीं करता, बल्कि एक कोहेरेंट और सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस को भी शो करता है, जो सुनने वाले को कन्विंस करता है। इस तरीके से लोगोस एक पावरफुल टूल है जो किसी भी आर्गुमेंट या पर्सपेक्टिव को रेशनल और क्रेडिबल बनाता है।